अच्छा, अभागी कौन है संसार? जो भगवान से दूर हो गया, भगवान की कथाओं से दूर हो गया, संतों से दूर हो गया, वो अभागी है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर ने कहा है भगवती पार्वती से। हे पार्वती, तुमने अपने जीवन में अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया है, इसलिए तुम महान बड़भागिनी हो कि आज कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट कर रही है। लेकिन अभागी कौन है? सुनहु मावे लोग अभागी, सुनहु मावे लोग अभागी, सुनहु मावे लोग अभागी, सुनहु मावे लोग अभागी। अरितज होई विषय अनुरागी, हरितज होई विषय अनुरागी, हरितज होई विषय अनुरागी, हरितज होई विषय अनुरागी, सुनो मावे लोग अभागी। वो अभागी जो भगवान के चरणों से दूर है। और बड़भागी कौन है? बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधिनायन। बड़भागी तो कौन है? बोले इस समय बड़भागी अंगद और हनुमान हैं, जो भगवान के चरण पकड़े हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। वो अभागी कौन है? बोले जो भगवान के चरणों को छोड़ करके दूर चले गए, वो अभागी। तो आप भी अंगद की कोटि में हो। यदि आप हनुमान जी की कोटि में नहीं हो तो अंगद की में तो हो ही। हनुमान जी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अंगद जहीं जौनी जन्मऊ कर्म बसते राम जी पद अनुराग हो, ये उसका पिता कह रहा है। और पुत्र क्या कह रहा है? नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भवतरी, पद पंकज बिलोक भवतरी। इसलिए सेवा करना ये बड़भागियों का काम है, कथा सुनना ये बड़भागियों का काम है, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना ये बड़भागियों का काम है। और जो कथा से दूर हैं, मंदिरों से दूर हैं, वो अभागी हैं। पार्वती जी ने कहा, स्वामी आप तो मुझे कथा सुनाएं। अगर कथा सुनने वाला बड़भागी है तो फिर आप अपने श्रीमुख से कथा ही सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा कथा एक कल्प की नहीं है, कई कल्पों की कथा है। कौन से कल्प की कथा सुनना चाहती हो? कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि,
चार चरित नाना विधि करही। अलग अलग कल्पों में भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान की कथाएं प्रकट हुई। स्मरण दिलाओ कि मैं कौन से कल्प की कथा सुनाऊं। पार्वती जी ने स्मरण दिलाया, महाराज उस कल्प की कथा सुनाओ आप जिस कल्प में महाराज मनु को दर्शन मिला था। महाराज मनु ने कैसे उस ब्रह्म का दर्शन कर लिया जिसको नेति नेति कहे वेद निरूपा। उसका दर्शन कैसे कर लिया मनु। मनु तो एक राजा है, राज्य वैभव में रहता है। उस राजा को भगवान मिल गए और वो भी प्रकट होकर के दर्शन दिए। आखिर उस राजा ने क्या किया। भगवान ने कहा, शंकर ने, शशांक शेखर भूत भावन भोले बाबा ने, कि देखो पार्वती, राजा को दर्शन नहीं मिला है। राजा को कहां दर्शन मिला। मुकुट जिसके सिर पर बंधा हो वो राजा है, तो मनु जी ने तो मुकुट उतार दिया था। अच्छा बताओ भाई, मनु जी जब सिंहासन पर बैठे हैं, राज मुकुट धारण किए हैं, भगवान ने दर्शन दिया नहीं दिया। वो राजा थे, लेकिन जब दर्शन उनको भगवान ने दिया उस समय वो राजा नहीं थे। अच्छा एक बात बताओ भैया, कोई भी राजा हो उसे यही सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, राजा तो राजा राम है। क्यों भाई, राजा राम वही है राजा, हम तो निमित्त हैं, राजा तो वही। अच्छा एक बात बताओ भैया, व्यास एक ही हुए हैं, लेकिन जो पीठ पर बैठ गया वो प्रतिनिधि हो गया। क्यों भाई, हो गया कि नहीं। वो व्यास का प्रतिनिधि है। किसका प्रतिनिधि है, जल्दी बोलो। व्यास जी का प्रतिनिधि है। व्यास तो व्यास ही है, लेकिन प्रतिनिधित्व कोई भी करे। इसलिए राजा तो एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। राजा राम। भगवान शंकर महिमा बता रहे हैं राजा की। किसको बता रहे हैं महिमा? पार्वती जी की। राजा राम जानकी रानी, केवल राजा राम है और रानियों में महारानी। रानी महारानी कौन है? जानकी जी हैं। बाकी सब कौन हैं? बोले जितने राजा हैं सब प्रतिनिधि हैं, जितनी महारानी हैं रानी हैं वो क्या है? प्रतिनिधि के रूप में। बात तो सही है। अच्छा बोलो, पूरे ब्रह्मांड का मालिक कौन है? और जितने राज जाते हैं ब्रह्मांड से बाहर हैं कि ब्रह्मांड के अंदर हैं? ब्रह्मांड के अंदर हैं। बोलो हैं कि नहीं? इसलिए सब प्रतिनिधि हैं। जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, एक ही जगत गुरु हैं। कौन? भगवान कृष्ण, भगवान राम। हम क्या हैं? प्रतिनिधि हैं उसके। बोलो क्या है हम? प्रतिनिधि हैं उसके। इसलिए राजा की बात मत करो, वो राजा नहीं है।
उन्होंने तो बरबस राज सुत नृप दीना, बरबस राज सुत नृप दीना, बरबस राज सुत नृप दीना, बरबस राज सुत नृप दीना। नारी समेत गवन बन कीना, 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 बरबस राज सुत नृप दीना। राजा नहीं है, उन्होंने तो राज्य त्याग दिया है, अपने बेटे को राज दे दिया, कहा संभालो। शत्रुपा जी भी रानी नहीं है। नारी समेत गवन वन कीना। अच्छा फिर ये हैं क्या? पार्वती जी ने फिर प्रश्न किया, महाराज तो ये राजा नहीं है, रानी नहीं है, क्या है? कहे पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। ये राजा रानी नहीं है, ये ज्ञान और भक्ति। क्यों भाई, स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? ये ज्ञान और भक्ति है, ये राजा रानी नहीं है। एक बात आपको और बतावें, जमींदार बन के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, राजा रानी बन करके भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ा अधिकारी बन के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ा पदाधिकारी बन के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भगवान को अगर प्राप्त किया जा सकता है तो भक्त बन के प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान भगति जन धरे शरीर। आंखों में आंसू आ गए पार्वती मैया के। महाराज, आपने तो संसार के भक्तों को बहुत बड़ा संदेश दे दिया, और संसार में जितने भी प्राणी रहते हैं, प्राणी मात्र को आपने उपदेश दिया है कि भक्त बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। इतना बड़ा टीकमगढ़ का राज्य, लेकिन ईमानदारी से बताओ, वहां की महारानी को जाना पड़ा था अयोध्या, और सरयू में स्नान करके रामलला को लाई है, पुख नक्षत्र में लाई, पैदल चल के लाई, निरावरण चरण, कोई चप्पल जूते का प्रयोग नहीं किया गया है, वृक्षों के नीचे सोई हैं, झरनों का पानी पिया है। बोलो, तब राम जी प्राप्त हुए, तब भगवान प्राप्त हुए कि नहीं? इसलिए ओरछा का नाम है। और सुनो भैया, जब से राम जी आए तब से जो है वहां के राजा ने अपने को राजा लिखना बंद कर दिया। बोले एक ही राजा है, कौन? राम राजा सरकार की। राम राजा सरकार, कोई राजा नहीं है, राम राजा। तब इतिहास अमर हो गया और संतों की वाणी से यशवर्धन हो रहा है। व्यासपीठ से उनका नाम लिया जा रहा है। नहीं, कितने राजा हो गए, चले गए, लेकिन सावधान, ओरछा की कितनी बड़ी महिमा है, बोलो है कि नहीं? जितनी महिमा अयोध्या की है उतनी ही महिमा ओरछा की है। भक्त बन जाओ। कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं। फिर अधिकारी तो हमारा नाम अधिकारी नहीं, अधिकार हमारे सारे खत्म हो रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, अधिकारी कौन? भक्त भी अधिकारी है। बोले भक्त अधिकारी कैसे? बोले राम कथा के तेई अधिकार।
अधिकारी जिनका सत्संगत अति प्यारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी। राम कथा आप सब अधिकारी हैं। कैसे अधिकारी? बोले राम कथा सुन रहे हो, इसलिए आपको भगवान ने अधिकारी बना दिया है। किसने बनाया है? बोलो, भगवान ने अधिकारी बनाया है। भगवान की कथा ने आपको भक्त बना दिया है। अच्छा, आप कहोगे महाराज अधिकारी बन गए, भक्त बन गए, ज्ञानी बन गए, लेकिन संत तो नहीं बन पाए। तुम सब संत हो। कैसे? बोले जो कथा सुनते हैं श्रोता वो सब संत हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। बोलो भाई, कितनी उपलब्धियां हो रही हैं आप, कितनी उपलब्धियां हो रही हैं आप। यह है राम कथा सुनने का प्रभाव। मोक्ष की तो चिंता करना ही नहीं चाहिए। याद रखना, जो परीक्षित बन के कथा श्रवण करता है और जो श्रोताओं को कथा सुनवा देता है, उसके लिए मोक्ष के सभी द्वार खुल जाते हैं। प्यारे, ये शास्त्र का सिद्धांत है। क्योंकि मोक्ष की चर्चा किसी संविधान में नहीं है, मोक्ष की चर्चा तो शास्त्रों में है प्यारे। इसलिए मोक्ष होता है, लेकिन शास्त्र कहता है कैसे मिलता है मोक्ष। जैसे परीक्षित जी को मोक्ष मिला है, सिंहासन पर बैठकर मोक्ष मिला है कि मुकुट धारण करके मोक्ष मिला है? जरा बताओ। हस्तिनापुर के राजा थे वो, बोलो इतनी बड़ी स्टेट के राजा थे परीक्षित जी, लेकिन उन्हें मोक्ष कैसे मिला है? क्या सिंहासन पर बैठकर मुकुट धारण करके राजा बनकर? नहीं नहीं, कथा श्रोता बनकर मोक्ष मिला है। वो लोग बहुत बड़े अज्ञानी हैं जो कथा की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। वो कहते हैं हमारी जाति में ये नियम ही नहीं है कथा सुन। बोलो कितने बड़े अज्ञानी हैं, बहुत ही बड़े अज्ञानी हैं। उनसे बड़ा अज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता है जो कहते हमारी जाति में कथा सुनना नहीं है। ना हम कथा सुनेंगे ना हम सुनने देंगे। अच्छा बोलो कौन सी जाति है उनकी? जल्दी बोलो। राक्षस जाति है कि नहीं? उनकी राक्षस जाति है, याद रखना। वो अपना मानव जीवन बिगाड़ रहे हैं, पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे। मैं कहता हूं जो इस प्रकार की बात कर रहा है वो तुम्हारा नेता नहीं है। ध्यान से सुन लो। जो इस प्रकार की बात कर रहा है समाज में, और समाज को दूर कर रहा है राम से, समाज को दूर कर रहा है राम की कथा से, समाज को दूर कर रहा है राम कृष्ण से, याद रखना वो नेता नहीं है, वो राक्षस है। वो पथभ्रष्ट कर रहा है सबको, सबके जीवन को रसातल में लेकर। वो नेता नहीं है, वो क्या है? राक्षस है, दैत्य है। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसलिए भ्रमित मत हो। अपने को मनुष्य मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर तुम मनुष्य हो तो राम कथा, भागवत की कथा, पुराणों की कथा नहीं सुनोगे तो मनुष्यता आ ही नहीं सकती है, चाहे जितना प्रयत्न कर लेना। मनुष्यता तभी आएगी जब राम कृष्ण की शरण में आओगे, तब मनुष्यता आएगी।
क्योंकि तुम्हें मनुष्यता प्रदान करने के लिए वो नारायण से नर बना है, मनुष्य बना है, मानव बना है। मानव वो है नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर मनुष्यता आ जाए इसके लिए उसको मनुष्य बनना पड़ा। भटक रहे हैं लोग, छटक रहे हैं लोग, दूर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें मानवता नहीं आ रही है, दानवता आ रही है, दानवता आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल में पैदा हुआ है। पुलस्त ऋषि बहुत बड़े थे, उनका नाती रावण, और इतना बड़ा संस्कृत और वेदों का केंद्र था पुलस्त कुल में कि रावण जन्म से ही वैदुष्य के संस्कार लेकर के आया, जन्म से ही लेकर के आया था। याद रखना, कुछ लोग पैदा होते हैं तो प्रतिभा साथ में ही लेके आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं? तो रावण साथ में ही प्रतिभा लेकर के आया था, लेकिन याद रखना भटका बाद में, भटका बाद में, भटक गया। किसने भटकाया उसको? आखिर किसी का योगदान तो रहा होगा उसको भटकाने में। चलिए वो कथा भी मैं आपको सुनाई देता हूं। भटका कैसे है रावण, कैसे वो राक्षस हो गया, आखिर कारण क्या है? राजा सत्यकेतु, तो सत्यकेतु क्या मानवता से परे है? उसमें राक्षसत्व है कि देवत्व है, मनुष्यत्व है, क्या है? सत्यकेतु प्रदर्शन पर विश्वास करता है। किस पर? प्रदर्शन। यदि आप प्रदर्शन करने लगोगे तो भटक जाओगे। ये बात मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। इसलिए हमेशा यथार्थवादी होना चाहिए और वास्तविक स्वरूप रहना चाहिए। उसमें बनावटीपन किसी भी प्रकार का आना नहीं चाहिए। बड़े बड़े विद्वान हो चाहे बड़े बड़े संत हो, जब बनावटीपन आया भटक गए हो। बोलो भटक गए कि नहीं भटक गए? और वास्तविकता रही तो आज भी उनकी कीर्ति अमर है, आज भी उनकी कीर्ति अमर है प्यारे, जो वास्तविकता में रहे। और जिन्होंने वास्तविकता से हट करके प्रदर्शन को स्वीकार कर लिया है वो अभी भी हैं, लेकिन उनकी कीर्ति धूमिल होती चली जा रही है। अभी मरे नहीं हैं, लेकिन कीर्ति धूमिल हो रही। चाहे आध्यात्म में ले लो, चाहे राजनीति में ले लो, याद रखो, किसी में भी ले लीजिए, छवि कैसी हो रही है? धूमिल हो रही है। और वो देख रहे हैं, मरे नहीं है, देख रहे हैं। हमारी छवि जो है धूमिल हो रही है, हमारा सम्मान जो है धूमिल हो रहा है, हमारा अस्तित्व घटता जा रहा है। उस काल के दो राजा हैं, महाराज मनु और सत्यकेतु। महाराज मनु ने राम को प्रकट कर दिया है और सत्यकेतु ने रावण को प्रकट कर दिया। बोलो भाई, इसलिए तो मैं कह रहा हूं वास्तविकता से जुड़ गए हो आप, यही है वास्तविकता। कथा ही जीवन की वास्तविकता है। ये परंपरा कलयुग की नहीं है, अनादिकालीन परंपरा है। बोलो किस काल में कथा नहीं हुई है? कोई बतावे जरा। हर युग में कथा हुई है। सतयुग में कथा हुई, त्रेता में कथा हुई, द्वापर में कथा हुई, कलयुग चल रहा है, इसमें कथा हो रही है। ये कोई नई परंपरा थोड़ी है। व्यासपीठ की परंपरा सतयुग से चली आ रही है।
बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत हुए हैं सतयुग में, जिन्होंने कथाओं को कहा है। त्रेता में बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने कथाओं को कहा है। द्वापर में भी संत हुए हैं जिन्होंने कथाओं को कहा है। कलयुग में भी संत हैं, कथा कह रहे हैं, विद्वान हैं, विद्वान कथा कह रहे हैं। इसलिए परंपरा ये अनादिकालीन है। अब सुनिए, महाराज मनु ने, वो भी राजा हैं, लेकिन उन्होंने राम को प्रकट कर दिया है, और शत्रुकेत ने रावण को। महाराज मनु वास्तविकता से जुड़े हुए हैं। वो उनके जीवन में दर्शन ही दर्शन है, और शत्रुकेत के जीवन में प्रदर्शन ही प्रदर्शन है। यही गड़बड़ी हो गई। जो महाराज मनु की पत्नी है ना, उनके जीवन में यथार्थ समर्पण है, और शत्रुकेत की जो पत्नी है उसके जीवन में प्रदर्शन है, समर्पण का प्रदर्शन, समर्पण का प्रदर्शन। जैसे तुमसे कोई पूछे कि ये तुम्हारे साथ कौन है, तो तुम समाज में कहती हो ये पति देवता है। जहां 10, 25, 50 समाज के लोग हैं, यदि पूछा गया ये कौन है तुम्हारे साथ, तुमने कहा पति देवता है। समाज के लोगों ने कहा देखो कितना बढ़िया समर्पण है पत्नी का, अपने पति को देवता कह रही। क्यों भाई, क्या कह रही है? देवता कह रही है। लेकिन जब समाज से हटके घर में पहुंचती हो, फिर सुनो पति पत्नी की बात है। क्यों भाई, फिर इनकी बातें सुनो, कान तुम्हारे जो है फट जाएंगे। बोलो भाई, जो दिमाग की नस है वो भ्रष्ट हो जाएगी, याद रखना। बोलो, सुन नहीं पाओगे। बोलो, ये प्रदर्शन ही तो था जो परिचय समाज में दिया गया। क्या था ये समाज में जो पति देवता कह करके परिचय दिया है तो वास्तविकता, लेकिन अगर घर के अंदर वही व्यवहार नहीं हो रहा है तो फिर बोलो प्रदर्शन हो गया कि नहीं हो गया? प्रदर्शन हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, तुमसे किसी ने पूछा साथ में किसको लिए हो, तुमने कहा धर्म पत्नी है मेरी। बहुत अच्छा परिचय दिया, मेरी धर्म पत्नी है। समाज के लोगों ने कहा कितना अच्छा इंसान है ये, हैं? कितना अच्छा परिचय दे रहा, धर्म पत्नी। और जब घर में क्या कहते हो तुम? ऐसे ऐसे शब्द पत्नी को बोलते हो कि वो सुने नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि वास्तविकता से तुम दूर हो गए। इसलिए समाज में जो परिचय दिया जाए वही परिचय एकांत में भी होना चाहिए। वो व्यवहार एकांत का अलग नहीं होना चाहिए। अगर हम समाज में व्यास बन के बैठे हैं, संत बन के बैठे हैं, तो कमरे के अंदर भी हमारे अंदर संतत्व होना चाहिए। उसमें कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हम मंच पर संत हैं, एकांत में भी हम संत हैं। जो व्यवहार हमारा मंच का है वही व्यवहार हमारा लंच का है। मंच का व्यवहार अलग और लंच का व्यवहार अलग। ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन, इससे दूर हो जाओ। ये श्वासाएं घट रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। बोलो भाई, जितनी कल थी उतनी आज नहीं है, घट गई। बोलो, जितनी कल थी उतनी संख्या घटती जा रही है, और घटती जा रही है
तो तुम्हारा स्वर्णिम काल कम होता जा रहा है। क्यों? स्वर्णिम काल घट गया, काल बढ़ गया। बोलो, बढ़ गया काल कि नहीं? स्वर्णिम काल गया और आगे कौन आ रहा है? काल। वो बढ़ता आ रहा है, स्वर्णिम काल घटता जा रहा है और काल जो है बढ़ता आ रहा है। लेकिन इस काल को अगर चुनौती तुम्हें देना है तो महाकाल की कथा सुनो। भगवान शंकर ने जो कथा कही है उसको सुनो तो तुम काल को चुनौती दे दोगे प्यारे। काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, भले ही ले जाएगा लेकिन काल नहीं ले जाएगा, उसकी हिम्मत ही नहीं है। महाकाल स्वयं अपनी कृपा से भगवान के पास पहुंचा देगा और तुम भगवान के धाम में भगवान के पार्षद बन जाओ। क्या बन जाओगे? भगवान के पार्षद। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन को कर्म से तो जोड़ना है लेकिन ज्ञान और भक्ति से भी जोड़ना है। कर्म से तो तुम सब जुड़े हो, खेत खलियानी का काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, है ना, नौकरी सर्विस जो भी मिला है सब कर रहे हो। लेकिन प्यारे, हमें ज्ञान और भक्ति से भी जुड़ना है। ज्ञान भक्ति से कौन जुड़ा है? महाराज मनु और शत्रुघ्न। राज्य सिंहासन पर बैठे थे, ये कर्म था, लेकिन सिंहासन त्याग के जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करना और भक्ति है। इसलिए पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो, उम्र से तुम सुंदर कहते हो अपने को। देखो मेरी जवानी कैसी चमचमा रही है। अरे बारी जवानी, ये जवानी रहेगी नहीं जिस पर तुम नाज कर रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? ये जवानी रहेगी नहीं। अच्छा, रुपया पैसा खूब इकट्ठा कर लो, जवानी रहेगी।